हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। सामने जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है RRTS का स्टेशन, जो कि गाजियाबाद का स्टेशन है और रैपिडेक्स इस पे लिखा हुआ है। ये जो जगह है ये मेरठ रोड यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर गाजियाबाद का स्टेशन है। ये 5वां स्टेशन है अगर आप बात करें RRTS के पूरे ट्रैक का। और अभी जो 17 किलोमीटर का स्टार्ट होगा उसमें ये दूसरा स्टेशन है। पहला साहिबाबाद है, तो यूपी के अंदर ही पूरा स्टार्ट होने वाला है और बहुत ही जल्द होने वाला है, नेक्स्ट वीक शायद हो जाए। यहाँ पर देखें आप तो स्टेशन पूरी तरीके से तैयार है, पूरी यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। बहुत ही ब्यूटीफुली इसे बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है विशालकाय इसे बनाया गया है और ये पूरे ट्रैक का आप कह सकते हैं RRTS का सबसे बड़ा स्टेशन है। आज हम यहाँ गाजियाबाद से जाने वाले हैं मोदी नगर तक। पूरा का पूरा जो ट्रैक है आप देखें ऊपर से, तो इस ट्रैक के साथ साथ हम चलेंगे और देखते जाएंगे जितने भी स्टेशंस हैं रास्ते में। लगभग 5 और स्टेशंस इस पर आने वाले हैं जिनको कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस तरफ के पिलर्स आप देखें तो काफ़ी ऊंचे बनाए गए हैं और ट्रैक भी काफ़ी ऊंचा बनाया गया है। और अच्छी बात यह है क्योंकि पिलर्स का जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा कम है, तो जो रोड है उसकी जो वाइडनेस है वो आपको पूरी ड्राइविंग के लिए मिलती है। तो अब नई जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से नीचे के बीम जो होते थे या पिलर्स जो होते थे, जो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन थी उसमें काफ़ी रोड का पार्ट जो नीचे का ये बीम हुआ करता था वो ले लेता था। लेकिन अब अगर देखें तो नई टेक्नोलॉजी में ये जो है बिल्कुल जो डिवाइडर है उतना ही स्पेस ले रही है। यहाँ से जो अगला स्टेशन है RRTS का वो गुलधर का स्टेशन है, जो कि 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है गाजियाबाद से। उसके बाद दुहाई का जो स्टेशन है वो आएगा, जहाँ तक अभी ये जो RRTS वो ऑपरेशनल होगी साहिबाबाद से लेके दुहाई डिपो तक। उसके बाद भी हम इस जो ट्रैक है इसके साथ साथ हम चलते रहेंगे। अगले जो स्टेशन है मुरादनगर का, मोदी नगर नॉर्थ, मोदी नगर साउथ, उनको भी देखेंगे। उस तरफ भी देखेंगे कि किस तरीके का कंस्ट्रक्शन उस तरफ चल रहा है और किस तरीके से जो स्टेशन हैं उन पर काम हो रहा है, क्योंकि वो भी जो जगह है वो 2024 में वहाँ पर भी ओपनिंग का एंटिसिपेशन है। ये जो रोड है इसे मेरठ रोड कहा जाता है। पहले ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रॉपर हाईवे हुआ करता था। अभी तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन चुका है, तो आप डायरेक्टली मेरठ को दिल्ली से सराय काले खां से जा सकते हैं। लेकिन पहले यही रोड हुआ करती थी और काफ़ी ज़्यादा नैरो भी थी और काफ़ी यहाँ पे जो ट्रैफिक जैम्स भी लगते थे। लेकिन अभी मेट्रो की कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर जो रोड है उसका भी स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी वाइड की गई है ये रोड। यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं गुलधर का जो स्टेशन है RRTS का। सामने अगर आप देखें तो आपको नज़र आने लग जाएगा गुलधर का स्टेशन। ये जो स्टेशन है ये इस पूरे ट्रैक का RRTS का रैपिडेक्स का 6th स्टेशन होगा। जब ये जो ट्रैक है पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाएगा सराय काले खां से। ये जो पूरा का पूरा ट्रैक है ये 82 किलोमीटर्स का बनने वाला है। उसमें से 17 किलोमीटर जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। उसमें से ये जो स्टेशन है ये भी ऑपरेशनल रहेगा, जैसे पिछला हमने दिखाया था गाजियाबाद, वो भी ऑपरेशनल रहेगा। जब ये ट्रैक जो है जिसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वीक ओपन किया जाएगा, तो ये सारा का सारा जो आपको ट्रैक है वो ऑपरेशनल दिखेगा। और यहाँ पर देखें RRTS का ये जो स्टेशन है पूरी तरीके से तैयार है। सारी जगह आप देखें तो काम हो चुका है। इस तरफ आकर धीरे धीरे आपको जो हाईवे वाली जो फील होती है वो आने लग गई है। खुला एरिया जो है वो आपको नज़र आने लग जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये अभी हमने लगभग 8 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अगला जो स्टेशन आने वाला है वो दुहाई का स्टेशन आने वाला है, जहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हैं जो पहला ये जो पार्ट जो ओपन होगा वो एंड होता है। यहाँ से शायद आपको सामने नज़र आ जाए जो नेक्स्ट स्टेशन है दुहाई का, वो सामने यहीं पर है। और ये जो एरिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और साथ में DPS स्कूल जो है वो भी यहीं पर है लेफ़्ट की साइड में।
यहाँ पे इनफैक्ट आप बोर्ड देखें तो डीपीएस स्कूल का बोर्ड है। ये जो है ये फार्मा बीबीए एमबीए के कोर्स होते हैं यहाँ पे। एचआरआईटी जो इंस्टीट्यूट है वो है। यहाँ आगे आके आपको एक और इंस्टीट्यूट मिल जाता है लेफ्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे कैंपसेस हैं काफ़ी सारे। और ये दुहाई का स्टेशन है। इसके लेफ्ट में ड्रेजिंग लैंड भी आता है यहाँ पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको मिल जाएंगी। लेफ्ट में अगर आप देखें तो ड्रेजिंग लैंड लिखा हुआ है, तो ये भी एक तरीके से फन पार्क है। इस जगह पे आएंगे आप तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं, साथ में फैमिलीज अगर आना चाहें। और इस स्टेशन को भी आप देखें तो ऑलमोस्ट तैयार है क्योंकि यहाँ तक तो ये जो ट्रैक है 17 किलोमीटर का, ये ऑपरेशनल होना ही है। थोड़ा हम अंदर की तरफ भी जाएंगे, लेफ्ट की तरफ, जहाँ पर यहाँ के गेट्स हैं वो भी देख लेंगे हम। ये यहाँ की सर्विस लाइन है और आप देखें तो यहाँ पर भी इसको वाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया गया है। ये स्टेशन भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट तैयार है। और अब यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे मुरादनगर, जो कि इसके बाद का अगला स्टेशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको 2 ट्रैक नज़र आएंगे क्योंकि एक ट्रैक जो है वो डायरेक्टली सीधा जाएगा मेरठ की तरफ और एक जो है दुहाई डिपो जो है जो यहाँ पे बनाया गया है लेफ़्ट की तरफ वहाँ जाएगा। वहाँ पर भी एक स्टेशन है दुहाई डिपो का। तो यहाँ से ये जो ट्रैक है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेफ़्ट की तरफ और सीधा चला जाएगा। हमें सीधा जाना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ट्रैक है दोनों डिवाइड हो जाते हैं, एक लेफ्ट की तरफ चले जाता है, एक सीधा चले जाता है। और इसके साथ में जो ऊपर आपको एक फ्लाईओवर टाइप दिख रहा है वो जो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। और इस पॉइंट पे जो आरआरटीएस का ट्रैक है वो उसको ओवरपास करता है ओवरब्रिज के थ्रू। और ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, दिल्ली के लिए भी है, क्योंकि इसकी वजह से जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं करती है। सर्कल में गाजियाबाद से फरीदाबाद जाना है या किसी भी तरफ जाना है तो जो दिल्ली के अंदर जो कमर्शियल जो व्हीकल्स हुआ करते थे, जो पॉल्यूशन करते थे, उससे निजात भी इसने काफ़ी हद तक दिलाई है। तो ये जो सारी कनेक्टिविटी है एक तरीके से आप देखें तो जिस तर्ज पे बनाई जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि दिल्ली एनसीआर का पूरा जो रास्ता है वो एक तरीके से ट्रैफिक फ्री हो जाए और कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। अब हम मुरादनगर के एरिया में आ गए हैं और अगर इस तरफ भी आप देखें तो सामने प्लॉट्स आपको बिकते हुए यहाँ पे नज़र आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन हो रही है। आरआरटीएस की सीएनजी का स्टेशन है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा और नए जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगी। तो ये जो जितना भी ओपन एरिया है आने वाले समय में यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिख जाएंगे क्योंकि जो कनेक्टिविटी है इस रोड की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है और बहुत ही ईजिली आपको दिल्ली से मेरठ इस आरआरटीएस के थ्रू आप पहुँच जाते हैं। लगभग 60 मिनट्स में आप सराय काले खां से जो एंड पॉइंट है वहाँ पहुँच जाएंगे। 2025 में ये जो पूरा का पूरा ट्रैक है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ की जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो भी उसकी वजह से काफ़ी बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ गौर दें तो सारा का सारा ट्रैक इस तरफ भी आपको पूरा लाइट सिग्नल के साथ, इलेक्ट्रिक सिग्नल के साथ तैयार नज़र आएगा। तो ये जो ट्रैक है ये भी ऑलमोस्ट तैयार है और आने वाले समय में 2024 में यहाँ का भी जो ट्रैक है उसे ओपन कर दिया जाएगा, मोदी नगर तक तो एटलीस्ट। और अब हम पहुंच चुके हैं आरआरटीएस जो स्टेशन है मुरादनगर का, वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो है मुरादनगर का स्टेशन। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टेशन का जो स्ट्रक्चर है वो तो तैयार है मगर थोड़ा बहुत जो काम है वो अभी रहता है। पेंटिंग का काम भी रहता है और ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर का जो काम है वो भी रहता है। तो इस तरफ जो है जो ट्रैक का काम है वो तो कंप्लीट है मगर जो स्टेशन है उसका काम चल रहा है। लेफ्ट में अगर आप देखें तो जो गेट्स हैं और कॉरिडोर है उनका काम भी अभी यहाँ पर चल रहा है। तो काफ़ी काम जो है वो होना है, लगभग 3 से 6 महीने का आप काम मान के चलिए कि यहाँ पे अभी रहता है। लेकिन जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से तैयार है
तो थोड़ा बहुत जो काम है वो रहता है, इसीलिए इसको 2024 में ओपन करने के लिए कहा गया है। तो होपफुली तब तक ये पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। और अब हम पहुंच चुके हैं गंगा जो कैनाल है वो सामने अगर आप देखें तो ये जो है ये कैनाल है, इसे गंगा नहर भी कहते हैं। तो अभी तक हमने लगभग 17 किलोमीटर की जो अपनी जर्नी है वो ख़त्म कर चुके हैं हम। गाजियाबाद RRTS जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से यहाँ तक, और ऊपर से आप देखें ये ट्रैक जो है पैरेलल इस रोड पर, मेरठ रोड जो है इस पर चलता आ रहा है और इसके नीचे से ही हम जा रहे हैं। और आगे भी जो मोदी नगर का स्टेशन आएगा वो भी यहीं इसी रोड पे आएगा और ऊपर से ट्रैक होगा, नीचे से रोड होगी। यहाँ से भी अगर आप ऊपर देखें तो वायरिंग तक का काम यहाँ पर भी हो रखा है। तो ऑलमोस्ट जो ट्रैक का काम है वो पूरा है। स्टेशंस जो है कई जगहों पे आधे बने हैं, कहीं पे थोड़ा कम बने या ज़्यादा बने, लेकिन जो ट्रैक है वो अभी तक हमें पूरा का पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कंप्लीट जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ से हमने जो एंट्री है मोदी नगर के लिए वो कर चुके हैं। तो पहला जो स्टेशन आएगा वो मोदी नगर नॉर्थ का आने वाला है। राइट में जो आपको दिख रहा है वो सारा का सारा मोदी नगर है, राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ। यहाँ पर भी अगर देखें तो पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो तैयार है। नीचे जो डिवाइडर है उसका काम हो रहा है यहाँ पर, ग्रीनरी और थोड़ा बहुत उसको लेवलिंग करने का। यहाँ पर इस बीकानेर वाला के बिल्कुल साथ में सीधा अगर आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा जो स्टेशन है RRTS का, मोदी नगर नॉर्थ का ये स्टेशन है जो यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी चल रही है स्टेशन की, ऑल्दो जो ट्रैक है वो ऑलमोस्ट तैयार है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका आगे का भी जो ट्रैक है वो हम आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि हम ये कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे भी। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इस सीरीज़ में RRTS की, वो मोदी नगर से मोदीपुरम तक की होगी और आपको पूरा का पूरा जो ट्रैक है जहाँ पर एंड होता है वहाँ तक की हम दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।